नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आपके गृह मंत्री साहब यानी कि होम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, इनकी बात को देख लीजिए। सबसे पहले, पूर्वोत्तर में उग्रवाद तो मध्य में भारत में नक्सलवाद पर पाया काबू। ये कौन कह रहे हैं? अमित शाह साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत इसकी बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है। और यहाँ आप लोग देखते थे मध्य भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के यहाँ मिले 2.45 करोड़। ईडी कह रही है। कौन कह रही है? ईडी कह रही है। और आपने देखा होगा कि जो सत्येंद्र जैन है ना, ये क्या है? दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है और इनकी अभी गिरफ्तारी भी हुई थी। अगर देखिए ईडी की हम लोग बात करें, जो प्रवर्तन एजेंसी है, तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको मालूम होना चाहिए। और आप देखिए कि भाजपा ने सीएम केजरीवाल से पूछा किस आधार पर वे जैन को दे रहे हैं क्लीन चिट। ईडी ने जैन और उनके करीबियों के ठिकाने पर सोमवार को छापेमारी की हुई है। तो आप देखिए क्या रहता है, फाइनल क्या डिसीजन होता है, क्या आरोप लगते हैं, क्या आरोप सिद्ध होते हैं, ये अंतिम समय ही बताएगा। अभी आप देखिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। इसमें आपके लिए, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो आप लोग प्रवर्तन निदेशालय के बारे में याद रख सकते हैं बस। शाह के निर्देश के बाद आतंकी नेटवर्क पर प्रहार तेज और 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर हुए। ये देखिए आप लोग, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से 370 हट गया, जो विशेष एक तरह से आप देखिए कहते थे कि संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता है, वो भी खत्म हो चुका है। अब आप देखिए बाकी राज्य जिस तरह से है ना, उसी तरह से आपका जम्मू कश्मीर भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख आप देखिए 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। चाइना से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपकी जो जम्मू कश्मीर है, इसमें विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में, श्रीनगर में लोगों को मारा जा रहा था, उनकी जान ली जा रही थी। में मतांतरण को मात दे रही है गौंड जनजाति। कई जनजाति समूह ने कभी भी अपनी पहचान व सनातन संस्कारों से समझौता नहीं किया है। उनके सामने मतांतरण की साजिश रचने वालों के दाव उल्टे पड़े हैं। गौंड जनजाति भी इन्हीं में से एक है। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को अपनी कल्चर और संस्कृति देखना है कि अभी तक किसी ने बचा के रखी हुई है, तो वो जनजाति है। उन पर आप देखिए कोई पैसे का, कोई लालच का प्रभाव नहीं पड़ा है। कई जगह आप लोग जाइएगा और इनके क्षेत्रों में अगर कभी आप लोग घूमने जाते हैं, तो यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लिया करिएगा, किसी को साथ ले लिया करिएगा। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जो जनजातियाँ हैं वो हमला भी कर देती हैं, कि उन्हें लगता है कि हमारे क्षेत्र में ये कुछ परिवर्तन करने के लिए आए हुए हैं, छेड़छाड़ करने के लिए आए हुए हैं। ये आर्टिकल है, इन आर्टिकल को पढ़ लीजिए आप लोग। और दोहरे चरित्र वाला इस्लामी सहयोग संगठन, जो ओआईसी भारत में की गई कुछ विवादित टिप्पणियों के आधार पर अपने आप को आहत बता रहा है, उसने आज तक चीन में उइगर मुस्लिमों के दमन पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। श्री राम चौलिया का नज़रिया है। एक बात और बता दूं, ये सही बात है। आपने देखा है ये, मतलब आप सोचिए कि जो इस तरह की बयानबाजी अगर किसी धर्म पर कर रहा है, वो गलत बिल्कुल है। लेकिन ये सही बात है कि जो आप देखिए चाइना हमारा पड़ोसी है, यहाँ आप देखिए मुस्लिमों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है, उस पर तो आप लोग चुप रहते हैं। देखिए चाइना है, लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पड़ोसी से। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए उस मामले में तो आप चुप रहते हैं, और हमारे देश में अगर किसी ने हो गया उस पर आप देखिए कि कार्रवाई भी की जा रही है, फिर भी आप पूरे देश को एक तरह से आप गलत बता रहे हैं। आतंकवाद से लड़ाई की कठिनाइयाँ, आखिर हम आतंकियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सजा क्यों नहीं सुना सकते हैं? राजीव सचान का विश्लेषण है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। और कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाए सरकार। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं, जिनमें हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है।
YS विस्ट का आलेख है, इसे भी पढ़िए। और आप सभी जानते हैं कि 1980, 85, 90 इस समय आप लोग इस समय की घटनाओं को देख लीजिए आप लोग, उस समय भी इसी तरह की घटनाएं बढ़ रही थी। तो फिलहाल अभी तो आप देखिए कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि सभी को छोड़ना पड़े कश्मीर। उपचुनाव में धामी की जीत के बड़े मायने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से प्रदेश के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कुशल कुठियाल की डायरी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो उपचुनाव होते हैं ना, और आप अपने ही विधायक की, अपनी ही पार्टी के विधायक की सीट खाली करवा रहे हैं, तो वहाँ आपके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और आप सभी को मालूम होगा कि जब उत्तराखंड के चुनाव हुए थे तो उस समय जो पुष्कर सिंह धामी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, देहरादून इसकी राजधानी उत्तराखंड की, वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बन गए थे। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं या आप लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आप लोगों को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य होना पड़ता है। इसी तरह के अंदर में देख लीजिए आप लोग, अगर आपको कैबिनेट में मंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस समय आप लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको बनना होता है, सदस्य चुनना होता है, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। खाड़ी देशों से अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्लामिक देशों की नाराजगी के बीच बोले केंद्रीय मंत्री, कहा टिप्पणी का राज्य सरकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। और एक बात और सोच लेना चाहिए, इस तरह के जो भी ये टिप्पणी करता है किसी भी धर्म पर हो, तो उसे मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। सैन्य प्रमुखों ने एक रैंक नीचे के अफसर भी बन सकेंगे CDS। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब तीनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए भी CDS बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो चलिए आप लोग भी अगर इस लाइन में जा रहे हैं तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। इतिहास के की हिचक से बाहर आए, कोई नहीं थोप सकता है अपनी मर्जी, ये S जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री हमारे। राष्ट्रपति चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 2017 में हुआ था, और जो अभी रामनाथ कोविंद साहब हैं, इनका 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब चुनाव होना है उससे पहले। और आपको बता देता हूँ एक कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इस चुनाव में। महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ के लिए नुपुर को किया तलब। इन्हीं की वजह से आप देखिए पैगंबर मोहम्मद के बारे में इन्हीं ने टिप्पणी की थी, और इन्हीं की वजह से आप देखिए पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और भारत को एक तरह से आप देखिए कि संबंध हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं किसी भी देश से। खाड़ी देशों से आप सभी जानते हैं कि हम लोग कच्चा तेल आयात करते हैं, तो हमारे संबंध जरूर रखने पड़ते हैं हमें। अब पाकिस्तान कितना बुरा है, उससे भी हम लोग चाहते हैं कि अच्छे ही संबंध रहें। काबुल दूतावास में फिर कामकाज शुरू करेगा भारत। और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली धमकी। ये वाराणसी का मामला है ना, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर, उसी की बात हो रही है। अध्ययन से देखी कैंसर को पूरी तरह खत्म करने की राय। इम्यूनोथेरेपी की नई दवा से रेक्टल कैंसर के 18 मरीजों के सभी लक्षण ठीक हुए हैं। इलाज के लिए कीमोथेरेपी या अन्य किसी दवा की नहीं पड़ी जरूरत। अध्ययन में शामिल मरीजों में कोई घातक साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा है। एक बात और आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ साल पहले आप लोग चले जाइए, अगर किसी को कैंसर का पता चलता था तो वो आधा टेंशन में ही खत्म हो जाता था, और ऐसा माना जाता था कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है, नई नई तकनीक हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई खोजें हो रही हैं। भारत में जरूरत के समय बहन को बेसहारा नहीं छोड़ता भाई, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये भारत भरण पोषण के मामले में भाई बहन के रिश्ते को भारतीय संस्कृति के रूप में रेखांकित करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और आप सभी जानते होंगे भारत की संस्कृति से जुड़े हैं तो। जोधपुर में 2 पक्षों में टकराव, 5 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। जोधपुर राजस्थान की बात हो रही है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान।
आप सभी जानते भी हैं राजस्थान। ये आरोप प्रत्यारोप देखिए चलते रहते हैं। एक अरविंद केजरीवाल उस तरह से आरोप लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे। महिला ने पेट में छिपाए थे कोकेन से भरे, आप देखिए 51 कैप्सूल। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, वहाँ की पकड़ी गई। अनकल्चर्ड वार के खिलाफ मामला दर्ज। और एयरपोर्ट पर 1 घंटा इंतजार के बाद भी पैरा तैराक को नहीं मिली व्हील चेयर। अब आप देखिए यही व्यवस्था पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं। राजधानी का प्रत्येक नागरिक दिल्ली का मालिक है, उपराज्यपाल सक्सेना साहब कह रहे हैं। और आपको एक और बात बता देता हूँ, दिल्ली के उपराज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच हमेशा टकरार बना रहता है। क्योंकि आप देखिए वैसे शक्ति बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री के पास शक्तियाँ होती हैं और आपका जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। सुपरटेक के दोनों टावर आपके देखेंगे आप लोग कि 21 अगस्त को ध्वस्त होंगे। और इस सुपरटेक का मामला ये है कि आप देखिए नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर इन टावरों की स्थापना की गई है, इमारतों की एक तरह से। और आप देखिए कि अब उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि ये नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं, तो अब तोड़ा जा रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ वो कहते हैं पुलिस जैसा ही व्यवस्था और भी एजेंसियों का हो गया कि तब तक जागती सोती रहेंगी जब तक आप देखिए वो नियम पूरा धज्जियाँ उड़ा के ना हो जाए, उसके बाद कुछ सालों बाद उठेंगी। अब देखिए पहले ही इस तरह की जो भी हो रहा था तो जांच हो जानी चाहिए थी। 400 पौधे लगाने की शर्त पर धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द, तो इस तरह का समझौता भी अच्छा है। डीएनए प्रोफाइल के मिलान से 10 मृतकों की हुई पहचान। ये मुंडिका अग्निकांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। दिल्ली में 27 लोगों की डेथ हुई थी उसमें। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बैंक में लगी आग। आग की घटनाएं भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हुई रही। T20 क्रिकेट मैच के कारण कल देर रात तक चलेगी मेट्रो। एम्स के नए ऐप से एक क्लिक पर मिलेगी रिपोर्ट। एम्स जो भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। धूल कणों के चलते खराब हवा से अभी राहत नहीं। और आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण से आप देखिए लाखों लोगों की मौत होती है। जामिया नगर में दर्जन भर कुत्तों को नाबालिगों ने बेरहमी से मार डाला। तो ये भी देखते रहिए, कुत्तों को मार डाला, मुझे लगा नाबालिगों को कुत्तों ने मार डाला। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चंद मेडल की ही जीत पाने की कसक हुई होगी दूर, एक केजरीवाल कह रहे हैं। और खेल को बढ़ावा ये भी दे रहे हैं आजकल। जल मिशन राज्यों ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव, तो इसे भी बचाने की ओर हमें कदम बढ़ाने होंगे, वरना क्या हाल होगा आप सभी जानते हैं। और अभी भी कई राज्यों में आप देखिए पानी की किल्लत पीने की देखी जा रही है, कई किलोमीटर से लोग भरने जा रहे हैं। गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम साहब 10 व 18 जून को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और आने वाले समय में यहाँ चुनाव है, विधानसभा चुनाव। देखिए पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। टूर ऑफ ड्यूटी से तीनों सेनाओं में युवाओं के लिए खुलेगा रास्ता। छात्रों को पढ़ाने के लिए 14 भाषाओं में शुरू होंगे चैनल, तो ये भी अच्छी बात है। रिश्वत मामले के बाद गृह मंत्रालय में बड़ा फेरबदल। क्या बड़ा फेरबदल? सिंधिया ने जारी की नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी, 11 खेलों को बढ़ावा। ये आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं कौन सिंधिया, और कांग्रेस की सरकार में गिराने में इन्हीं का अहम योगदान था। भोपाल इसकी राजधानी है, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। मदरसों को स्कूल बनाने के फैसले को चुनौती देने वालों के साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। दूरस्थ मतदान की संभावना का पता लगाने का समय आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है। और देखिए जो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इसका आपका जो राष्ट्रीय इलेक्शन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वही करवाता है। और बाकी आप लोग जो राज्य में चुनाव होते हैं ना स्थानीय, उसके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आपने सुना होगा। नामीबिया से पहले अब देश में दक्षिण अफ्रीका से आ सकता है चीता। और अब देखेंगे कोरोना संक्रमित सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए मांगा और समय।
स्मृति ईरानी ने फावड़ा बेलचा उठाया, गोबर हटाया। देख लीजिए ना, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ने भीमनगर में चलाया स्वच्छता अभियान। महिला ने बेटियों की शादी को हवाला देते हुए घर के सामने से गोबर का ढेर हटवाने का किया आग्रह। तो अच्छी बात है। हीट वेव, हैट वेव, वेव, देख लीजिए आप लोग। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में दे देता है और कहता है कि बताइए, आप इस पर कुछ लिखिए पॉइंट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बाहें मरोड़ने लगे हैं छोटे दल। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जब आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो उसे चलाना बड़ी मुश्किल रहती है। तो ये आप देखिए, महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे ने मिलकर सरकार बनाई है। और इस चुनाव में 24 साल बाद मतदान कराने की नौबत। छोटे दलों का बड़ा महत्व। 6ठी सीट के लिए भाजपा और शिवसेना ने खड़े किए एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार। समर्थन के लिए संपर्क करें महाविकास अघाड़ी, ओबीसी कह रहा है। कौन कह रहा है? ओबीसी। आप सभी जानते हैं कि इनकी पार्टी। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहाद उल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने को नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि महाविकास अघाड़ी की को हमारी समर्थन की चाहिए तो उसे हमसे संपर्क करना होगा। अब अघाड़ी किसी नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया है, तो ये भी याद रखिएगा। हमारे लिए कोई राजनीतिक दल अछूत नहीं है, हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं। और सीमित 3 विधायकों वाली पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी, ये भी देखिए। चलिए आप लोग छोड़िए, राज्यसभा का भी चुनाव है तो उसी में खरोद फरोख्त होती रहती है। और राज्यसभा के चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव देखिए डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, एमएलए के द्वारा होती है। ओबीसी का कोटा बचाने को जातीय जनगणना पर जोर देगी कांग्रेस। ये आप देखिए, क्रीमिलियर खत्म करने की मांग गले नहीं उतर रही है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, जातिगत जनगणना से क्या रहेगा, इसके फायदे भी लोग बता रहे हैं और इसके विरोध में जो है वो नुकसान बता रहे हैं। फायदे ऐसे बता रहे हैं कि आप देखिए कि आप लोग किसी जाति के बारे में जान जाएंगे तो उसकी स्थिति के बारे में पता चलेगा, उनके लिए योजनाएं आप लोग बेहतर ला सकते हैं, उनकी समस्याएं क्या है उनका समाधान कर सकते हैं। और जो इसके विरोध में वो कहते रहते हैं कि इससे क्या रहेगा कि आप देखिए कि वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आपसी मतभेद बढ़ने लगेगा कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, हमारी जाति की संख्या इतनी है। ठीक है। और जनता से कितना संपर्क रखते हैं सांसद, मोदी खुद रख रहे हैं नज़र। और जमीनी कैडर को अपनी विचारधारा से सजग करेगी कांग्रेस। जयराम सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, सिसोदिया कह रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। ठीक है, तो उसका भी याद रखिएगा। और हम जैसे आपातकाल के दिनों में लड़े थे वैसे ही भाजपा से लड़ेंगे, लालू कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति से आते हैं लालू प्रसाद, पटना इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि सभी आपको मालूम है कि जो जेपी आंदोलन था ना, उसी से निकले हुए नेता हैं लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो। नीतीश के साथ गडकरी की केमिस्ट्री के खोजे जा रहे हैं निहितार्थ। अभी आप देखें कि हाजीपुर में मंगलवार को गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु की दूसरी लेन के लोकार्पण के दौरान की ये तस्वीर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मेफेयर रिसॉर्ट बना राज्यसभा चुनाव का मतदान केंद्र। और दावा, राजस्थान में कांग्रेस के 8 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को नुकसान, और कांग्रेस में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ब्रज में राधा खाना होंगे लेकिन कंस नहीं, योगी कह रहे हैं। ये संघ की लक्ष्मण रेखा के दायरे में ज्ञानवापी व मथुरा मंदिर मामले में आगे बढ़ेगी विश्व हिंदू परिषद। ज्ञानवापी पर्चे में सर्वे, ये आप देखिए आदेश जो देने वाले जज को मिली धमकी। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने की पूजा स्थल कानून के प्रावधानों को चुनौती। अधिकारी ने कोविन के जरिए स्वैच्छिक रक्तदान की सुविधा जल्द। 5 लेयर में तैयार होगी राम मंदिर के गर्भगृह की महापीठ। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है आपका भव्य, उसी को लेकर बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के विरोध में उतरे 5 जिलों के आदिवासी। पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान सुनिश्चित करे स्वयंसेवक, भागवत कह रहे हैं। और मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। डटे रहे 5 गवाह, तभी हुई वली उल्लाह को फांसी की सजा। ये आप देखिए, बनारस में जो
2006 में बम धमाके हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। सोना तस्करी में केरल के मुख्यमंत्री भी थे संलिप्त, स्वप्ना सुरेश कह रहे हैं। संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। संघ ने पूछा, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या पर विपक्ष चुप क्यों है। और जो आप देखिए श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में हो रही है, उन्हीं की बात हो रही। बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा पाकिस्तानी ड्रोन, भड़काऊ टिप्पणी पर भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खालिस्तान की मांग कर रहे नारे लगाने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं। लोहरदगा में विस्फोट और कारतूस का जखीरा बरामद किया गया है। बेंगलोर में हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बेलगाम प्रवक्ताओं पर भाजपा नेतृत्व करेगा कार्रवाई। ये आप देखें, उन्हीं की वजह से आप देखिए इतनी सब बढ़ चुकी है बात आगे। विवादित बयान पर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पर केस दर्ज किया गया। अखिल भारतीय भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश और डॉक्टर अन्नपूर्णा। बंगाल में प्राथमिक व मदरसा शिक्षा में भी भ्रष्टाचार, पाकिस्तान ने ड्रोन से गिराए चुंबकीय बम। भड़काऊ भाषण देने वाले मौलवी पर केस दर्ज हुआ है। इराक, लीबिया और मलेशिया ने भी टिप्पणी की निंदा की है। जो आपने देखा है कि जो प्रवक्ता ने उसने क्या की थी, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की, जो विवादित बयान दिया था, उसी को लेकर बात हो रही है। कानपुर उपद्रव में पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बाल अधिकार आयोग ने पूछा, उपद्रव में क्या बच्चों का किया गया इस्तेमाल। ये पुलिस आधुनिकीकरण, थानों के निर्माण के लिए राज्यों को 126 करोड़ जारी। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री धर्मसोत सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए, पंजाब में भी आजकल गिरफ्तारियां काफ़ी चल रही। पंजाब के गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के 19 ठिकानों पर ईडी का छापा गला है। मूसेवाला की हत्या में 6 और गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। पंजाब एक गायक थे, आप सभी जानते हैं। पंजाब देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, संवेदनशील इलाका है। आर्य समाज मंदिर के विवाह प्रमाण पत्र की कानूनी वैधता नहीं है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कह रहा है। शिक्षक व लिपिक भर्ती विज्ञापन की शर्त एक जैसी नहीं हो सकती, कोर्ट कह रहा है। देशमुख और मलिक को 1 दिन की जमानत का विरोध, ये आप देखिए कि वोट डाल सकें। मूसेवाला के घर पहुंचे राहुल, कहा शांति बनाए रखना आप सरकार की बस में नहीं है, आम आदमी पार्टी के। और कर्नाटक में हिजाब पहनने पर 24 छात्राओं को कक्षा में प्रवेश से रोका गया। तो ये भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिजाब, हनुमान चालीसा, आप देखिए लाउड स्पीकर, ये सब विवाद बने हुए हैं। और ये कब खत्म होंगे, कब देश में शांति रहेगी, पता नहीं कोई। 45 डिग्री तापमान में भी सीमा पर ढाल बनी बीएसएफ की महिला प्रहरी, देख लीजिए, तब हम लोग यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। दोहरे चरित्र वाला इस्लामी सहयोग संगठन, जो OIEC भारत में की गई कुछ विवादित टिप्पणियों के आधार पर अपने आप को आहत बता रहा है। उसने आज तक चीन में उइगर मुस्लिमों के दमन पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। तो इसे ज़रूर पढ़िएगा इस आर्टिकल को, और आप देखिए आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ से मिलेंगे। आतंकियों की मददगार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह 1 दर्जन आतंकियों के साथ उनके मददगारों को गिरफ्तार किया है, उससे यही पता चलता है कि घाटी में अलगाववादी और आतंकवाद को खाद पानी देने वाले तत्व अभी भी सक्रिय हैं। और आप देखिए, जब तक हमारे देश के कुछ नागरिक उनसे ना मिले रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बड़ा मुश्किल होगा। और हमारे देश से ही गद्दार निकल आते हैं। आखिर हम आतंकियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सजा क्यों नहीं सुनाते हैं। अब देखिए 2006 में हुआ था बनारसी में, अभी जाकर उसे सजा हुई है। समय पर परीक्षा जरूरी है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र और परीक्षाओं का संचालन 6 माह से लेकर 2 साल तक विलंबित है। तो ये भी चिंता का कारण बना हुआ है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और ऊर्जा, आध्यात्मिकता, चेतना, आज मनुष्य अत्यधिक भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ मिलते हैं, इन्हें ज़रूर देखा करिएगा। आदर्श खतरा, ध्वनि प्रदूषण, शहरों में विकास के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का खतरा भी, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जो चिंता का कारण बना हुआ है। चलिए, तो ये भी देख लीजिए। ये आप देखिए, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला ढाका के बाद दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक शहर है। यह दुनिया के उन 8 शहरों में शामिल है जहां शोर का औसत 100 डेसिबल के ऊपर है।
तो ये भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है। कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाए सरकार, जिससे घाटी से पलायन को रोकने की चुनौती ये बनी हुई है। आप देखिए यहाँ के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए, वरना आप सोचिए इनकी जान पर आ पड़ी होती है। ये सब भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए। यहाँ कुछ खरी खरी ये क्या रहता है, सम्मान कैसे नहीं लोगे, लेना पड़ेगा। चलिए ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। उपचुनाव में धामी की जीत के बड़े मायने, ये भी पढ़ लीजिए। उत्तराखंड की बात हो रही है। वर्चस्व दिखाने और वजूद बचाने की कवायद, ये आप सभी जानते हैं कि एक लोकसभा सीट पंजाब में खाली हुई है। और आप देखिए लोकसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी, 25 साल होनी चाहिए। और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। तो उसी सीट पर उपचुनाव होना है। आप जो यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पद छोड़ने, एक तरह से उस सीट को छोड़ने के बाद चुनाव होना है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। कहीं से भी खरीदेंगे सकेंगे ग्रीन एनर्जी, केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नामक नया नियम अधिसूचित किया है। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के अनुमान को फिर कटौती की हुई है और 2020 से 2022-23 में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान जताया है। आयकर विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल में फिर आई खराबी, क्या ही खराबी आई। और पीएम कल बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। आलोक चौधरी ने एसबीआई के एमडी का पदभार संभाला। खेल ब्रांड प्यूमा ने भारत में शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। और आज पूरे देश में लोन मेला लगाएंगे सरकारी बैंक। खुदरा निवेशकों को ने थाम लिया है शेयर बाजार, निर्मला सीतारमण। फिजिक्स वाला बना देश का 101वां यूनिकॉर्न। ये आप देखिए, जो ये काफ़ी आप देख रहे हैं कि इससे आप लोग भी सुनते रहते हो। फिजिक्स वाला आप लोग काफ़ी चर्चा में रहता है। महंगाई में नरमी के बावजूद रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.35% बढ़ाई। और आप देखेंगे कर्नाटक के एक मंदिर में दुर्लभ स्फटिक शिवलिंग चोरी हुआ है। 2 दिन बाद 4000 से नीचे आए कोरोना के मामले। तो इस पर भी अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। 20,000 पेड़ काट जंगल को बढ़ाया वीरान। देखिए उतना आप देख रहे हैं कि लगा नहीं है, कटाई हम लोग बराबर कर रहे हैं। बाड़मेर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। तो आजकल सड़क हादसे में भी आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हैदराबाद में महिलाओं से दुष्कर्म पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त हुआ है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी ये घटना हुई थी एक। और तेलंगाना की बात हो रही है, तेलंगाना की राजधानी है ना हैदराबाद, वहीं की बात हो रही है। रुद्रेश हत्याकांड में 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। बीपीएससी पेपर लीक मामले में दिल्ली से 3 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। नईम ने रोहित बनकर हिंदू युवती से किया शादी, अब फरार चल रहा है। हाथ में दुष्कर्म का नाम लिखकर फंदे से झूली किशोरी, ये आप देखिए कोसंबर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बूस्टर डोज को कोरोवैक्स देने पर चर्चा करेगा एंटी एजीआई। ठीक है। कोरोना महामारी, भारत अपने हितों के लिए तालिबान से बड़ा रहा मेलजोल, अमेरिका कह रहा है। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है ना अफगानिस्तान, यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। अब आप देखिए उनका एक तरह से कब्जा हो चुका है, तो हमें तो अब उन्हीं से संबंध बनाने होंगे। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोपित गुप्ता बंधु दुबई में गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड में शाही शादी के बाद लगा था 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। आपने देखा होगा उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता, अतुल गुप्ता, ये सभी फोटो देख लीजिए। यूक्रेन में गोलाबारी के बीच रूस ने उतारे और सैनिक। ये आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये दुनिया भर पर प्रभाव छोड़ रहा है और लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और कब खत्म होगा इसका कोई अभी तक आप देख रहे हैं वो बड़े लंबे समय तक रूस के सामने यूक्रेन टिका हुआ है, ये भी बड़ी बात है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंचे। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब, ये अमेरिका कह रहा है। उत्तर कोरिया भी आप देखिए सनकी है एक तरह से यहाँ का शासक।
न्यूयॉर्क में अब 21 साल से कम उम्र में नहीं खरीद सकेंगे घातक हथियार, क्योंकि आप देख रहे हैं अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं गोली चलाने की। इटली पुलिस को 2020 के पेरिस हमले से जुड़े 14 पाकिस्तानियों की तलाश है। श्रीलंका ने उर्वरक खरीद को भारत से मांगा $5.5 लाख का कर्ज। आप देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, ये भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयंकर संकट से। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने जीता विश्वास मत। कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बनाने जा रहा है चीन। पाक में बिजली दरों में बढ़ोतरी व कटौती पर सरकार ने माफी। नौचे रवादा और जैनसन से निकलने की तैयारी। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी तिकड़ी की बाउंसर से पार पाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने किया अभ्यास। देखिए तो इसका भी देखते रहा करिएगा। स्टुटगार्ट ओपन में एंड्री मरे को मिली जीत। हमें रोहित की एल राहुल और कोहली का स्तर पता है, डेविड कह रहे हैं। आकर्षी सुमित अश्विनी मुख्य ड्रा में। उभरती हुई खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने मंगलवार को यहां महिला सिंगल्स क्वालिफाइंग दौर में थाईलैंड की सरादा रुंगपी बुन सोफित को कड़े मुकाबले से आप देखिए हराकर इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुख्य ड्रा में जगह बनाई है। खेलो इंडिया से तैयार होंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ये कौन कह रहा है? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। हरियाणा में चल रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। लास्ट में एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिएगा। स्वर्ण के साथ अवनी ने कटाया पैरिस पैरालंपिक का टिकट। कर्नाटक उत्तर प्रदेश के मैच दूसरे दिन गिरे 21 विकेट। हॉकी इंडिया खेल संहिता का पालन करे, AFIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कह रहा है। भारत आज से शुरू कर गए एशियन कप घर लाने का अभियान। क्रोएशिया ने फ्रांस को बराबरी पर रोका। आनंद गिरी के बीच बाजी ड्रा। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल वर्ग में नीदरलैंड के अनीस गिरी के खिलाफ छठे दौर की बाजी ड्रा खेली है। दिया राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टेबल टेनिस टीम में शामिल हुई है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आउटलेट पर मिलेगी जेल की रोटी। आंध्र प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को YSR यंत्र सेवा योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर की वितरण की शुरुआत हुई है। महिलाओं की सरकार वाला एक गांव गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी में। पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव सहमति से करने की परंपरा को मध्य प्रदेश में की सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इस मंशा को बुरहानपुर जिले के मांजरौद खुर्द गांव के लोगों ने साकार किया है। गांव में करीब 60 साल पहले से आपसी सहमति से मुखिया चुनने की परंपरा रही है। पहले ग्राम पटेलों और बाद में सरपंच का निर्विरोध चुनाव होता आया है। तो इस तरह की आप देखिए होती रहती है कि सभी सहमति से आप देखिए इसमें क्या रहेगा, भ्रष्टाचार कम देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए जो सरपंच 15 से 20 लाख रुपए खर्च करेगा जीतने के लिए, अगर वो बन जाता है तो पहले वो निकालेगा। ऐसे में आप देखिए चुनाव ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से पनपेगा। अनियमित जीवन शैली बिगाड़ रही है दिल की सेहत। गंभीरता से लिए ब्रेन ट्यूमर की समस्या को। चलिए सेहत का साथी है खरबूजा, खाते रहिए, हृदय रोगों से होगा बचाव। चलिए अगर मूवियों में आपकी दिलचस्पी है तो आप लोगों के लिए खबरें रहती हैं। सलमान को अंकल कहने पर गई सारा की फिल्म, अब सशक्त किरदार ही करने हैं। फिटनेस का मतलब सेक्स पैक बनाना नहीं होता है, अर्जुन कपूर कह रहे हैं। और भारत आने और यहाँ पर जायका लेने को बेताब है किरण फुकुहारा। बॉलीवुड बहुत रिस्की जगह है, आयुष्मान कह रहे हैं। तीसरे फाइट की कहानी सोचना मुश्किल काम है। इन्हें आप जानते होंगे, कार्तिक अभिनीत भूल भुलैया। अंदर के इंजीनियर को जिंदा रखना है, सोनू सूद। आप देखिए कि इन्होंने भली विलेन के किरदार निभाए हो लेकिन असल में हीरो यही हैं। क्या सोनाक्षी संग रिश्ता ऑफिशियल कर देंगे जहीर इकबाल ने? चलिए ये भी देखते रहिए। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया गया वर्ल्ड ओशंस डे। ये आप देखिए 2009 में आज ही में महासागरों के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृति के बाद वर्ल्ड ओशंस डे मनाया गया। और 1992 में कनाडा ने रियो डी जेनेरो में विश्व शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड ओशंस डे की अवधारणा को विश्व के सामने रखा था। नाओमी ने नौका का दुनिया का चक्कर लगाकर बनाया था रिकॉर्ड। 1978 में आज ही न्यूजीलैंड की नाओमी जेम्स ने नौका से अकेले दुनिया का चक्कर लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जेम्स ने 53 फीट लंबी नाव से करीब 43,452 किलोमीटर की
दूरी तय की थी। यात्रा पूरी करने में उन्हें करीब 9 महीने लगे थे। बम्बई से शुरू हुई थी भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। ये आप देखें 1948 में आज ही भारत में ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा मुंबई, अब मुंबई जिसे मुंबई कहते हैं, से लंदन के बीच की थी। और एयर इंडिया के विमान मालाबार प्रिंसेस कायरो और जेनेवा में हाल्ट लेते हुए 24 घंटे में 8,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके लंदन पहुंचा था। टिकट की कीमत 1720 रुपये थी और विमान का कैप्टन KR गुजदार और DK जतार थे। विमान में JRD टाटा सहित 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 जेनेवा में और 29 लंदन में उतरे थे। तो ये भी याद रखिएगा। अनोखे अंदाज में दादा को श्रद्धांजलि। ये मैक्सिकन अर्बन आर्टिस्ट मैगुल मोक्टे जुमा उर्फ डॉन फेरोका रिलियो ने अपने दादा को श्रद्धांजलि देने दी है इस तरह से। और डायबिटीज की दवा से मोटापा भी होगा कम। बैरिएट्रिक सर्जरी का विकल्प हो सकता है। विकसित की गई नई दवा टिरेजेफेटाइड मस्तिष्क के तरंगों से जुड़ी सूचनाएं कर सकती हैं सेहत की भविष्यवाणी। बार बार चश्मा बदलने की टेंशन खत्म। भांजी को अखबार में लपेट कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देख लीजिए, दुनिया में अजीब गरीब कारनामे करे वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाए जाते हैं। अमेरिका के इदाहो के डेविड रश ने अपनी भांजी को अखबार में लपेटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को पूरा करने में डेविड को 2 मिनट 53 सेकंड का समय लगा है। चलिए, जब चांद की ओर ओट में छिप जाएगा लाल ग्रह। इस तकनीक से 5G की स्पीड में होगी तेजी से बढ़ोतरी। और आप देख रहे हैं कई देशों में ये पहले आ चुका है, हमारे देश में अब हो रही बात। जॉनी डेप ने मुकदमा जीतने का जश्न 48 लाख का भारतीय भोज करवाया। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड से मानहानि का मुकदमा जीतने की खुशी में जश्न मनाया। फूड एलर्जी से 50% तक कम हो सकता है कोरोना का खतरा। और BP शुगर और हार्ट अटैक को मात देगा हाई क्यूब। अब मिलेगा कम कोलेस्ट्रॉल वाले चिकन व अंडा। लोवास के पशु पोषण विभाग ने मुर्गियों की डाइट में शामिल किया मोरिंगा, एलोवेरा, तुलसी की पत्तियां, अश्वगंधा सहित अन्य औषधीय पौधों का पाउडर। नई नई खोजें होती रहती हैं। चलिए, तो फिलहाल आज की खबरें यही हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।